जहांगीरा सुल्तानगंज में स्थित काली मंदिर आस्था, भव्यता और दिव्यता का प्रतीक। यह पौराणिक मंदिर सदियों से भक्तों के श्रद्धा का केंद्र रहा है। कहा जाता है मां काली के इस मंदिर में मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं मां के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद के लिए। सुल्तानगंज की पवित्र धरती पर यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति और परंपरा की जीवंत पहचान भी है। जहांगीरा की काली मां, जय मां काली। यह पौराणिक मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सदियों पुरानी मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं हम जहांगीरा का काली धाम। सुल्तानगंज प्रखंड का छोटा सा गांव जहांगीरा, और यहीं स्थित है मां काली का वह पौराणिक मंदिर, जहां हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां काली की पूजा करने से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। नवरात्र और काली पूजा के अवसर पर यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्ति की गूंज, आरती की रोशनी और मां के जयघोष से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। जहांगीरा सुल्तानगंज का यह काली मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और लोक आस्था का जीवंत प्रतीक भी है। मां काली के इस मंदिर की महिमा अपार है। भक्तों का विश्वास और भक्ति, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और यही है जहांगीरा सुल्तानगंज का भव्य काली मंदिर, जहां हर घंटे, हर पल गूंजती है श्रद्धा की घंटियां और भक्ति की ध्वनि। मां काली की कृपा से यहां आने वाला हर भक्त पाता है सुकून, शक्ति और संबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं संतोष कुमार झा। हम आए हुए हैं आज भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के जहांगीरा में। यहाँ काली मंदिर है, भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पूजा होता है। बहुत ही पौराणिक मंदिर है और मंदिर में भक्ति, श्रद्धा और गंगा बहती रहती है। श्रद्धालुओं का मान्यता है कि यहाँ आने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में हर हमेशा श्रद्धा आस्था का घंटा बजते रहता है। हमारे साथ मंदिर से जुड़े ग्रामीण हैं, पुजारी हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता को। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। तो धन्यवाद, आपके सारे व्यूअर को भी धन्यवाद। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं। काली मंदिर जो है, हमारे जो हैं पंडित जी अभी थे, उन्हीं से पूरा जानकारी लिया जाए। आप जितना जानते हैं वो बताएं। एक प्रतिनिधि दूसरे गांव के हैं, जो थोड़ा बहुत हम दूसरे हम बता देंगे। आप बताएं, जितना जानते हैं उतना बताएं। यहाँ आए हैं पूजा करने, जितना जानते हैं उतना। हमको जहाँ तक मालूम है, इतने वर्षों के बाद यह एक भव्य मंदिर और बड़ी शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। माँ का यहाँ बिल्कुल जो है जागृत अवस्था में है, और हम भी आए हैं माँ से आशीर्वाद लेने के लिए ही, और आशीर्वाद लेने के बाद ही हम जो है क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे। उसी के उद्देश्य से हम इस मंदिर में आए थे। अभी आसन्न चुनाव में आप प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हूँ। किस पार्टी से? भारतीय लोक चेतना पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। अभी चुनाव चिन्ह बताएं। हाँ, खटिया छाप है, चारपाई। आपका विधानसभा? सुल्तानगंज विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं। माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं कि चुनाव बहुत बढ़िया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। जी, आप बताइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा। सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव में आए। वो मेरा कन्हाई जो है, घर का नाम है, वो जंगीरे के हमारे छोटे भाई हैं। तो मैया के दरबार में बहुत भव्य है, और लगभग हमको लगता है कि 1700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तो यहाँ जो है सारा भाईचारे के रूप से निभाते हैं। इनकी प्लॉट जो है 18 कट्ठा लगभग है, 1.5 बीघा का लगभग है। उसमें कुछ आदमी यहाँ के लोग जो है सोचा कि बनाएंगे कुछ दूसरा चीज़, लेकिन मैया का कृपा हुआ, वो नहीं बना, निरस्त हो गया। और जो बातें हैं, मैया जिनकी मनोकामना शुद्ध मन से आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये हमारी ग्रामीण की आस्था है। और जो हैं आगे और बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रामीणों की अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ये मंदिर हमारा सैकड़ों साल पुराना है, समझे ना। और ये मंदिर जो है, इस मंदिर में देखिए जो इनके जो परबाबा जो थे, इन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना करवाया। इनको काली माँ ने साक्षात दर्शन दिया है। ये बहुत सख्त शक्तिपीठ है। ये शमशान काली है। यहाँ हर आदमी की मनोकामना पूरा होता है। और यहाँ पर साल में कम से कम 50 से 60 पाठा
मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोकल एरिया में सब जो है लोग पाठा देते हैं, पूजा सब श्रद्धा भाव से करते हैं। हम लोग भी उनकी आराधना करते रहते हैं। ये इनकी महिमा है। यहाँ गंगा नदी भी बहती ये है। गंगा नदी पहले है, ये सुन लीजिए, ये गंगा यहीं पर पहले शमशान घाट था, यहाँ पर शमशान घाट था। इनके जो देखिए त्रिपुरारी जी के जो परबाबा थे वो दरोगा थे गंगनिया में, तो वो रात में चले आ रहे थे, तो उनको यहाँ पर काली माँ को जो भूत प्रेत का ये बारात दिखाई पड़ा और उनको सपना दिया कि तुम यहीं पर मंदिर स्थापित करो। उस समय से ये मंदिर स्थापित है। ये बहुत ही पुराना और बहुत पौराणिक मंदिर है। बहुत पौराणिक मंदिर है। इनके परबाबा, इनका उम्र कम से कम 65 साल हो रहा है। परबाबा की बात हम कर रहे हैं, आप सोचिए कितना साल पुराना। उस समय को दरोगा थे, ब्रिटिश समय की बात है। ब्रिटिश समय से मंदिर चला। आप बताएं इस मंदिर की पौराणिकता। देखिए 1905 का सर्वे हुआ था, 1971 के सर्वे के पहले 1905 का सर्वे हुआ था। 1905 का सर्वे का जो है वो जो कॉपी है उसमें इस मंदिर का जो है सो ऑलरेडी फ़ोटो है। इस प्लॉट के साथ उस मंदिर का फ़ोटो है। तो जब 1905 के सर्वे में उस मंदिर का फ़ोटो है तो आप समझ लीजिए कि ये मंदिर कितनी पुरानी होगी। ठीक है। हमारे परदादा जो थे ईश्वरी प्रसाद वो यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम में दरोगा थे। तो घोड़ा से वो इधर से जा रहे थे, तो जाते हुए जो है यहाँ पर पहले श्मशान घाट था जैसा कि पंडित जी बताए। तो इधर से जो है सो एक महिला खुली हुई बाल सादा वस्त्र, ये सुनी हुई बात अब सुने, वो यहाँ से क्रॉस की। तो जैसे वो क्रॉस कर रही थी उस समय जो है सो वो घोड़ा उनका रुक गया। तो जब घोड़ा रुक गया तो उसके बाद जो है सो मतलब सोचे कि कोई प्रेत वगैरह होगा इस तरह का, क्योंकि श्मशान घाट है। लेकिन उनके बाद वो जाने के बाद रात में उनको सपना हुआ कि मैं काली हूँ, मुझे वहाँ पर स्थापना चाहिए। तो उन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था ये। और उस समय से जो है अपना परिचय लगातार मैं पौराणिक माता के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक हमको मेरे जानकारी में है, हमारी उम्र 70 साल गुजर गई है। मैं इस मंदिर का अभी 21 साल से सचिव हूँ और मेरा नाम नरेश प्रसाद सिन्हा है। ग्राम का वासी हूँ, जहांगीरा। ये माता की स्थापना हमारे पूर्वजों, फोर फादर, माने हम लोग हैं 6ठी पीढ़ी 7वीं पीढ़ी के, उन्होंने जहाँ तक स्मरण आया लोग बोलते आए, अंग्रेज के ज़माने में ये कच्ची रोड था और बगल में गंगा जी हैं, गंगा जी के बगल में श्मशान घाट और ये मंदिर। तो वो दरोगा साहब थे और एक ग्रामीण थे, वो दोनों में साला बहनोई का रिश्ता था। तो वो जो है ईश्वरी प्रसाद, मुंशी रोशन लाल, इन लोगों ने मिल करके पहले वो जो राउंड में जाते थे दरोगा साहब घोड़ा पर, तो उनको माँ का आभास इस जगह हुआ और डर गए वो। तो माता को प्रणाम किया उन्होंने। तो माता का आदेश हुआ कि देखो ये श्मशान घाट है और हमारे यहाँ पर मंदिर बनाओ, तुम लोग पूजा करो, तुम लोग बढ़ो फूलोगे। तो उन्होंने पहले चबूतरा का निर्माण कराया, जो 1996 में जब इस मंदिर का निर्माण होने लगा तो हम लोग उसको जो खोद रहे थे, बड़ा बड़ा पत्थर जो 2-4 आदमी से हटता नहीं था, उसको हटा करके ये 96 मंदिर बना है। और तब से 1905 के नक्शा में इस मंदिर का जिक्र है सरकार के घर में, उसके बाद से अनवरत है, चल रहा है। हम लोग पूजा पाठ पूरे ग्रामीण लोग करते हैं, सब में इतनी आस्था है, सब मिलजुल के चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। यहाँ अगर कोई जनश्रुतियाँ हैं, कोई किंवदंतियाँ हैं इस मंदिर का, काली मंदिर का, उसके बारे में। इस मंदिर के बारे में पहले भी कई लोग बता चुके हैं। बस कुछ शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं इतना कहूँगा कि यहाँ आकर के कोई अगर अपनी मन की बात मन में भी रखे तो वो फलीभूत होता है। और अगर आप कुछ मांगते हैं तो वह निश्चित रूप से मिलता है। इसकी गारंटी तो मैंने देखा है, कई बार फलित होते हुए देखा है कि यहाँ आइए, माथा टेकिए और आपके मन में जो कुछ भी है
तो उसकी तो गारंटी है काली माँ उनके साथ में है। मनोकामना मंदिर बोल सकते हैं। हाँ, मनोकामना निश्चित रूप से बोल सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में मैंने देखा है कि जो कोई आधे अधूरे मन से या जो भी मन में हो आते हैं तो मिलता है। और मैं समझता हूँ आप लोग भी अगर कुछ मन में रखे होंगे तो वो मिल जाएगा आपको बिना मांगे हुए भी। और श्रद्धालुओं की क्या मान्यता है यहाँ? श्रद्धालुओं की मान्यता का तो जो मैंने अभी बताया वो है, और श्रद्धालुओं की मान्यता है तभी आप देख रहे हैं कि इतना अंधेरा हो गया है फिर भी सब लोग यहाँ पर हैं। और विशेषता ये है कि लोग विदेशों से भी इसी के लिए आते हैं। इस कारण से ये काली माँ का पूजा का कार्यक्रम तो 1 या 2 दिन का होता है, लेकिन यहाँ एक ट्रेडिशन है कि 3 दिन से 4 दिन कम से कम होता है ये, इसलिए कि लोग बाहर से आते हैं, विदेश से, कनाडा से, अमेरिका से। तो इस कारण से ये जो है ये बड़ा है। और इसका सांस्कृतिक महत्व भी आप देखेंगे उस तरफ जो है, उस तरफ रंगमंच है जो कि स्वतंत्रता पूर्व का है। और यहाँ जो है यहाँ के नगर सेठ जो हुआ करते थे, यहाँ के जो राजा उस समय हुआ करते थे अंग्रेजों ज़माने के, वो भी आते थे देखने के लिए। उस समय सुल्तानगंज में कोई रंगमंच नहीं था, और ये रंगमंच जो उस समय का बना हुआ है तो ये इतना आधुनिक है कि मैं दावा करता हूँ कि आज भी ऐसा रंगमंच, आधुनिक रंगमंच कहीं नहीं होगा। जहाँ की महिलाओं का ड्रेसिंग रूम है, पुरुषों के लिए अलग है, और अंदर में सारी सहूलियतें हैं जो बाहर आपको जाने की जरूरत। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी निरंतर चलती रहती हैं। हाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आज इस तरफ जो है कुछ है कि कुछ तकनीकी कारण से हम लोग जो है उसको रोके हुए हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में बहुत सारा अड़चन आता है प्रशासन और हम लोगों के बीच में। उसमें कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है जो कि आसानी से नहीं मिलता है, और समाज में कुछ ऐसी चलन है जिसके कारण से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आप देखे होंगे कि मैथिली और अंगिका में जो गीत गाया जा रहा था, इसके अलावा कुछ लोग भजन कीर्तन के लिए भी अभी तैयार हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय भाषा में रात भर भजन कीर्तन होगा। और इसके लिए आप लोगों ने यहाँ आकर के जो समय दिया है हम लोगों को, हम लोग उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। श्रद्धा का केंद्र है ये, आस्था और श्रद्धा का केंद्र है ये काली मंदिर जहांगीरा का, सुल्तानगंज का। और लोगों की मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांगने आते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मन्नत मांगते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ मैं संतोष झा, एन न्यूज़ लाइव, भागलपुर। मेरा नाम कमलकांत सिन्हा है, गांव में लोग भोला के नाम से जानते हैं। मैं फ़िलहाल जमशेदपुर में रह रहा हूं, लेकिन प्रतिवर्ष काली पूजा में मैं यहाँ अवश्य आता हूं। इस काली पूजा का विशेषता की व्याख्या तो हम चंद शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ये इतनी शक्तिशाली है कि किसी को भी, जो व्यक्ति यहाँ आके अपने मनोवांछित फल की आशा से आते हैं, उसकी पूर्ति ये जरूर करते हैं। मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं देखता हूँ लोग कहीं भी विदेश में भी रहते हैं तो यहाँ आते हैं पूजा करने। और मैं यह भी देखा हूँ घटना कि एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो व्यक्ति बहुत दिनों से पूजा करने नहीं आया था। पूजा करने के साथ ही उसके मुंह से आवाज़ बकरी की तरह आने लगा और आवाज़ निकलने लगा कि तुम इतने दिन बाद पूजा करने आए हो और आज तुमको हमारी याद पड़ी है। पंडित जी ने बहुत कुछ मन्नत मांगा, बहुत पूजा किया, बहुत क्षमा प्रार्थना किया, तो व्यक्ति और ठीक हो गया। तो ये आस्था का एक ऐसा आस्था हम लोग पूरे जहांगीरा वालों में है कि इस पूजा की विशेषता का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ही प्राचीन है। जब से मेरा जन्म हुआ तब से हम देख रहे हैं लोग इसी तरह आस्था में जुड़े चले आते हैं। कितना भी काम हम लोग का रहता है, मैं कोर्ट में भी हूँ, हम मास्टर ट्रेनर भी हैं, हम ट्रेनिंग भी देने जाते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था को छोड़ के माँ काली के का पूजा करने जरूर आते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। N News Live.